अब एक नया कॉन्सेप्ट डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन मतलब जुड़ना, डिसोसिएशन मतलब अलग होना। तो डिसोसिएशन क्या है कि कंबशन का उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कंबशन में क्या होता है कि मेरा जो है दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और कुछ हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। डिसोसिएशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स डिसइंटीग्रेट करते हैं कुछ हीट एब्जॉर्ब करके, ठीक है। तो डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बर्न्ड गैसेस एट हाई टेम्परेचर। जनरली जो डिसोसिएशन देखने को मिलता है वो हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है। लोअर टेम्परेचर में डिसइंटीग्रेशन मेरे को देखने को नहीं मिलता। और डिसोसिएशन बढ़ता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ता है मेरा। अब देखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्स। हाँ, इसका क्या मतलब, एक एग्जांपल से समझो कि जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर था, ठीक है, 1000 केल्विन मान लेते हैं। और यहाँ पर मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हीट रिलीज कर दिया, ठीक है। और यही हीट वापस लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिसोसिएट कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो मान लो कि इस प्रोसेस में मान लेते इस प्रोसेस में 100 किलो जूल का हीट एनर्जी रिलीज हो रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग कंबशन। तो 20 किलो जूल का हीट एनर्जी मेरा डिसोसिएशन में चला गया, जिसके वजह से जो एक्चुअल जो पिस्टन पे जो पावर मिलने वाला था वो इस 100 किलो जूल का पावर मिलता। अब वो पावर ना मिल के अब 80 किलो जूल का पावर मिलेगा, जिससे मेरा एफिशिएंसी कम हो जाएगा, ठीक है। और यही है कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ हीट विल बी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट्स। मतलब हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा डिसोसिएशन देखने को मिलेगा, मतलब ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके ये डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। फर्दर हमको वाटर H2 और O2 एसोसिएट होकर H2O मिलता है और डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन ये डिसोसिएशन हमको जनरली 1600-1700 केल्विन पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत कम टाइम के लिए टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो उसके वजह से ये डिसोसिएशन उतना नहीं देखने को मिलता जितना ये वाला डिसोसिएशन देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो डिसोसिएशन के कारण जो है एफिशिएंसी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा 100 किलो जूल का हीट एनर्जी जो कंबसन से मिल रहा था वो मेरा पिस्टन पे जाता, वो क्रैंक शाफ्ट पे जाता, वो अब 100 ना जा करके डिसोसिएशन के कारण कम हीट जाएगा, तो जिससे मेरा एफिशिएंसी कम हो जाएगा। अब ये एक ग्राफ है जो कि टेम्परेचर वर्सेस फ्यूल एयर रेशियो को दिखा रहा है, एयर फ्यूल रेशियो। तो देखो, जब स्टोक्योमेट्रिक रेशियो है तब मेरे, और ये दो ग्राफ है, एक विथ डिसोसिएशन एक विदाउट डिसोसिएशन, ठीक है। एक में डिसोसिएशन हो रहा है, एक में कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली में तो जो हमारा फ्यूल एयर साइकिल है उसमें डिसोसिएशन होगा, बट जो एक हाइपोथेटिकल हम मान ली कि अगर डिसोसिएशन नहीं होता तो क्या होता। तो ऐसा देखने को मिला कि जो स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर है जहाँ पर एयर का क्वांटिटी उतना ही है जितना फ्यूल को चाहिए, वहाँ पर विदाउट डिसोसिएशन वाले में टेम्परेचर मेरा मैक्सिमम देखने को मिला इस लाइन पे जहाँ स्टोक्योमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल साइकिल है उसमें मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। मतलब स्लाइटली रिच मिक्सचर के तरफ जा कर के हमको मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला, ठीक है। और देखो, जब जैसे जैसे मिक्सचर लीन हो रहा है इस साइड की ओर, ये गैप कम हो रहा है, ये गैप कम हो रहा है, और फाइनली ये दोनों कर्व एक दूसरे में मिल जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मिक्सचर लीन हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि लीन
मिक्सचर जैसे जैसे लीन हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने के कारण जो डिसोसिएशन का इफ़ेक्ट है वो कम हो रहा है, जिसके वजह से जो थ्योरेटिकल जो मेरा विथ डिसोसिएशन वाला जो कर्व है और विदाउट डिसोसिएशन वाला कर्व है वो एक दूसरे पे मिल जा रहा है। ठीक है, एक दूसरे में ये दोनों, इन दोनों के बीच का गैप कम होते जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है जैसे जैसे लीन मिक्सचर की ओर अप्रोच कर रहा है। क्योंकि लीन मिक्सचर होगा तो इनकम्प्लीट, जैसे जैसे मेरा लीन मिक्सचर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर का डिक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण डिसोसिएशन का इफेक्ट कम देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से जो मेरा एक्चुअल विदाउट डिसोसिएशन और विद डिसोसिएशन उन दोनों के बीच का गैप कम हो रहा है। सेम हमको रिच मिक्सचर में भी देखने को मिलता है कि ये गैप कम होते जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मेरा मिक्सचर ज़्यादा रिच होते जाता है वैसे वैसे ये गैप मेरा कम होते जाता है। अब देखो इफ़ेक्ट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो ऑन थर्मल एफिशिएंसी। हम लोग ने पहले ही जब शुरुआत में ही बात कर लिया था कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके वजह से हम उसको एज ए रेफरेंस साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूल एयर साइकिल का एफिशिएंसी मॉडरेट होता है और सबसे कम एक्चुअल साइकिल का होता है। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में क्या हो रहा है कि मिक्सचर चाहे लीन हो, चाहे रिच हो, चाहे स्टोक्योमेट्रिक हो, ये कांस्टेंट हो है, क्योंकि मेरा जो है एयर का इंटेक हो रहा है ना, तो चाहे वो लीन हो चाहे रिच हो कोई फ़र्क ही नहीं। फ्यूल का तो क्वांटिटी ज़ीरो है ना, इस वजह से कांस्टेंट लाइन में देखने को मिल रहा है मेरे को। ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि लीन है कि रिच है। अब देखो ये जो है फ्यूल एयर साइकिल का है। ठीक है, फ्यूल एयर साइकिल में जब मेरा लीन मिक्सचर है और जैसे जैसे लीन मिक्सचर की ओर हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे मिक्सचर ज़्यादा लीन होते जा रहा है, मतलब एयर का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, एयर का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल। तो ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम राइट की ओर जा रहे हैं फ्यूल फ्यूल का क्वांटिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर उसके बाद ये रिच मिक्सचर की ओर हम लोग चले जा रहे हैं, तो लॉसेस के कारण जो है एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है,